निर्कुदल है मैं इन्हें जलाने आया
तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अब को बदले वह मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है आगे कोई जादू जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी होना। इस अल्प उम्र में ही तुमने साहित्य सजन कर डाला। जैन गीत सागर में तुमने मानव सागर भर डाला। शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अंजाम। स्वर्गाल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में रंजाम। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया। मेरा सारा दुख दर्द यह लेके आया। वेदमूर्ति आनंद हे योगीश्वर निवास। है करुणा देख सके। युग युग तक आपकी बस ओम भीम श्री 108 अक्षर सागर मुनिंद्राय 108 श्री सागर महाराज मुनिंद्राय अनट पद प्राप्ताय पूर्णम पूर्ण नाम निर्वांति स्वाहा। महाराज जी के चरणों में सशक्त बंधन नमन करते हुए महाराज जी से जरा अपने भी कर्ताओं की आज की कक्षा प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सकल कर्म जयानाम भावोजन सन्नायतम समितम श्री सरस्वती जय सर्वम।
भारगे ज्ञान ज्ञान गुरुदेव नमो गुरुभ्यो नमः शक्ति गुण समग्रे व्याचारिक संदर्भ से शिष्टालोक कुसले तमाम सदा बंदे पुरवंत संजमे नये संसार सायं दोरम शिवंजनम जन्मम बालमिति तेने चंद्रमंद्रियो वनिता जनारियो रामना खड्गर्मा वीरता सौदना साधु प्रिया साधवा शीलंद्रावरणा जन्मवर्णा चंद्रागदेवी योगिका ओक्षता पाठपाठनघटा घटंतवां साधवा कृपावन्तोरुत्तम ज्ञानदर्शननायका छात्रांगं कुमारोपदेशका शिक्षा विद्याधिमुक्तिका सबोगोस्वारथिं संविधान संविधानसंसुचरम् ऐक्यरमयरधि सुद्रौपदि सरलोपचरं तेजगुणस्वागं छत्रामञ्चरी पूजनी वृन्दावी मंदसामी दुःखकरोपमूलं सोमं समायुतं निर्गुणसम्पत्तियोगं नमः श्रीवर्धमानाय ऋतुगिरिलात्मने सालोकानान्तलोकानां विद्याधरगुणाय। और हम लोग इस रत्नकरण श्राप का चल रहा स्वाध्याय पिछले कई दिनों से कर रहे। आपको ये भी बताया है हमारे जैन जगत में आचार्यों ने प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा में शास्त्रों की रचना की है। कालांतर में जब लगा कि प्राकृतिक भाषा को जानने वाले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो संस्कृत भाषा में भी शास्त्रों की रचना होने लगी और जहाँ गद्य रूप में परम पूज्य प्रमोद स्वामी महाराज ने तदबाण सूत्र ग्रंथ की रचना की, वहीं पर पद्य रूप में आचार्य समन्वय स्वामी ने इस रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में मात्र 150 श्लोक हैं और 150 श्लोकों में उन्होंने संपूर्ण मोक्ष मार्ग का स्वरूप श्रावकों के अनुसार यहाँ रखा है। पहले यहाँ पर सम्यक की बात कही, फिर सम्यक ज्ञान और तदुपरांत बाद के अध्यायों में सम्यक चारित्र की बात कही और उस सम्यक चारित्र में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, सरलेखना और प्रथमा अधिकार, इस प्रकार 7 अधिकारों में 150 श्लोकों में इस श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की है। अब आप लोगों को इस ग्रंथ को अच्छे से समझने का प्रयास करना है। यहाँ हम लोग अभी संविधान की बात कर रहे हैं। आचार्य महाराज ने मंगलाचरण के उपरांत ये कहा था कि मैं उस समीची धर्म को कहता हूँ जो कर्म का नाश करने वाला है, संसार के दुखी जीवों को दुख से उठा करके अच्छे सुख में रखने वाला है। ऐसा यहाँ उन्होंने कथन करके उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समीचीन धर्म कहा। ठीक इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को यहाँ संसार का कारण अर्थात अधर्म कहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने समदर्शन की चर्चा की और सच्चे देव सतगुरु का श्रद्धान करने को कहा और सच्चे देव सतगुरु का श्रद्धान करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 मूर्ता से रहित शंका आदि 8 दोषों से रहित
जो सच्चे देव साधु का संतान है भैया सम्यक दर्शन है। उनमें सच्चे देव का स्वरूप उन्होंने नाम बताया भीतरा सर्वोपदेशी। ये सच्चे देव का लक्षण बता करके उन्होंने कहा भगवान की वाणी बेसी वह निरपेक्ष होती है, जैसा मृदंग से ठोकने पर आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, और भगवान के द्वारा जो वाणी खिलती है उसको आचार्यों के द्वारा, इसके पूर्व गर्दन परमेश्वरियों के द्वारा जो ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया गया, वह ग्रंथ सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। उनका लक्षण भी यह बताया, जो भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ हो, जो प्रत्यक्ष परोक्ष विरोधों से रहित हो, सबका हित करने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र का लक्षण है। फिर गुरुओं के बारे में कहा, जो 5 नदी के विषयों की आशा से दूर होते, जिनके पास में थोड़ा भी आरंभ नहीं होता, थोड़ा भी परिग्रह नहीं होता, और जो ज्ञान तप में लीन रहते, या ज्ञान तप जिनके इन रत्न होते, ऐसे तपस्वी गुरु कहलाते। आगे उन्होंने कहा, ये सत्य देव साधु के प्रति श्रद्धान एक 8 अंग से युक्त होना चाहिए। शंका नहीं करना, ये निसंगत अंगे उनकी आराधना करके अपेक्षा नहीं करना, विषयों की कायदी रखना, एक निकम अंगे गुरुओं के शरीर में महिला जी को देकर मिलानी नहीं करना, एक उनके शरीर में रत्नात्रय की स्थापना को मान करके उनको सम्मान देना, वह निर्विचिकित्सा अंगे खोटे मार्ग में और उसमें चलने वालों के प्रति ना मन से अनुमोदना करना, ना वचन से प्रशंसा करना, ना शरीर से किसी प्रकार से उनका समर्थन करना, एक अमूर्त दृष्टि अंग। आगे बताया, कर्म का उदय होता है, यदि चारित्र्यमोनी कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति सम्यक से चलायमान हो जाता है। तब चारित्र्यमोनी कर्म का उदय होता है, वह अपने चारित्र से चलायमान हो जाता है। ऐसे जीवों को जिनके कर्म का उदय आया है, उनके लिए वात्सल भाव से वह स्थिति ग्रहण करना, पुनः उसी स्थान पर स्थापित करना, ये वह स्थितिकरण अंग होता है। इसके साथ में उपगुण अंग को लेकर कहा कि कोई असमर्थ व्यक्ति है अथवा अज्ञानी व्यक्ति है, उसने मार्ग को अंगीकार कर लिया और अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी असमर्थता के कारण मार्ग में दोष लगाया, मार्ग की निंदा हो रही है, ऐसी निंदा को छिपाना तो भुवो नाम कहलाता है। तदुपरांत कहते अपने साधर्मी के प्रति क्या बिना मायाचारी के, बिना छल कपट के पिताओं को सम्मान करना, ये वात्सल अंग है। और ऐसे वात्सल अंग के उपरांत प्रभावना की बात कही, संसार में संसारी जीवों के अंदर जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को अपनी शक्ति के अनुसार दूर करके जिन शासन का वितराग धर्म का भेद बताना, ये प्रभावना कहलाती है। इसे 8 अंगों को लेकर चर्चा की थी और उस समय आप लोगों को हमने शरीर के 8 अंगों से समानता बनाने का प्रयास किया था। यदि आप लोग नहीं थे तो एक बार पुनः ताजा कर लो। शरीर में 8 अंग होते और संतन के भी 8 अंग होते। जिसे शरीर में एक भी अंग नहीं होता तो हमारे काम नहीं रुक जाते। उसी प्रकार से यहाँ 8 अंग होने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने आगे कहा अंगहीन
जैसे समर्थन संसार का नाश करने में समर्थ नहीं होता है, जैसे कोई अक्षर से न्यून मंत्र सर्प आदि की इसकी वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर आठों की तुलना कैसे करेंगे, तो आपको हमने बताया था दायां हाथ जो होता है वह किसी बिना किसी संकोच के संज्ञा के जब आगे बढ़ जाता है तो बायां पेट भी आगे बढ़ जाता है। 15 अगस्त आने वाला है, पुलिस में भी सेना में भी अनेक जगह परेड आदि होती है। परेड आप लोग देखते हैं और विद्यालय में आपने पीटी आदि में की भी होगी, एनसीसी आदि के प्रसंग में भी की होगी। दायां हाथ बढ़ता है वो निसंजन अंग का प्रतीक है। दायां हाथ बढ़ते ही और नीचे का बायां पैर आगे बढ़ जाता है वो निकामचित अंग का प्रतीक है। कोई कामचा नहीं, दायां हाथ आगे बढ़ा तो बायां पैर भी आगे बढ़ गया। अब जैसे ही बायां पैर आगे बढ़ता है तो बायां हाथ भी आगे बढ़ जाता है। अर्थात जब गिलानी नहीं होती, उस गिलानी का अभाव का नाम निर्विचिकित्सा अंग है। और हमारा बायां हाथ भाई गंदगी को साफ करने का ही काम करता है। भाई जब बायां हाथ आगे बढ़ता है तो दायां पैर भी आगे बढ़ जाता है, जो अपूर्ण दृष्टि अंग का प्रतीक है। इसके बाद भी जैसे शरीर में पीठ के नीचे का स्थान हमेशा छिपा के रखा जाता है, इसको नितंब बोलते। बेसाई मार्ग में यदि निंदा होती है, उस मार्ग की निंदा को छिपाना, उसको ढकना, इसका नाम होता है उपगोल अंग। फिर इसके बाद में जैसे मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण अंग की भूमिका होती है, बेसाई यहाँ पर शरीर में पीठ अपना काम करती है, वह सहारा देती है लोगों को, वह अपने भार को ढोने में समर्थ होती है। फिर इसके उपरांत बादशाह अंग जो होता है वह सहधरणी में पकड़ते स्नेह प्रदर्शन करता है। बेसाई हमारा वक्षस्थल होता है, वो अपने बालों को गले लगाता है, अपने बालों को अंगीकार करता है। यह गला गड़बड़ होगा। अब देखो वही तो बात है, बोलने थोड़ा हमको देखो। आगे तो देखो ही क्या होना, बैठ गए क्या होना। अब बाकर अंग के उपरांत मोक्ष मार्ग में संवेदन का 8वां अंग होता है, उसको बोलते हैं प्रभावना अंग। इसी प्रभावना अंग के माध्यम से धर्म का वेद लोगों के सामने व्यक्त होता है। ऐसा ही शरीर में मस्तक सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसे 8 अंगों की चर्चा हम लोगों ने की। अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर मूढ़ता क्या होती है। मूढ़ता का मतलब अज्ञानता है ये, और वह 3 प्रकार की मूढ़ता होती है। वह 3 मूढ़ताओं में यहाँ देव मूढ़ता की चर्चा यहाँ की जा रही है।
आपका सर्व स्नान है, आपका सर्व स्नान है, उच्चया सत्ता स्नान, उच्चया सत्ता स्नान, गिरिपादो गिरिपादस्य, गिरिपादो गिरिपादस्य, योगगुणं निगतते, योगगुणं निगतते, आपका सर्व स्नान है, उच्चया सत्ता स्नान, गिरिपादो गिरिपादस्य, योगगुणं निगतते। अब देखिए क्या कहते हैं, आपका सावर स्नान, आपदा में नदी होती है, सावर स्नान सागर समुद्र का पर्यायवाची नाम है। नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, उच्चया सिक्ता स्नान, ऊंचा रेत का ढेर लगाना, पत्थरों का ढेर लगाना, सिक्ता ने रेती, स्नान पर पत्थर, रेती, बालू, पत्थर आदि का ढेर लगाना, गिरिपादा पर्वत से गिरना, तो अग्निपादा अग्नि के बीच में जल जाना, ये सब लोग मूर्खता कहलाते हैं। आप लोग जानते हैं, लोक का अर्थ संसार होता है। संसार में अनेक प्रकार की क्रूतियाँ चलती रहती हैं, अर्थात खोटी रीतियाँ चलती रहती हैं। लोग देखा देखी उनका अनुकरण करते रहते हैं, मगर धर्म बुद्धि से धर्म समझ करके इन कामों को करना, ये यहाँ पर लोग मूर्खता कहा गया है। अब स्नान करने को मना थोड़ी किया गया है। लोग नदी में भी स्नान करते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, मगर स्नान करने का उद्देश्य क्या है? यदि स्नान करने से पापों का नाश होता है तो स्नान यहाँ किया जा रहा है। बाहर रहने वाले अनेक प्रकार के जो जल जंतु होते हैं, उनके तो पूरे पाप भर जाना चाहिए। क्या आप यदि 2-5-10 मिनट के लिए स्नान करते हो, जल में डूबते हो, तो आपके लिए पाप बन सकते हैं। तो जिन्होंने जल में ही जन्म लिया है, जो जल तक छीप के लाते, तो उनके द्वारा तो पूरे पापों का नाश हो जाना चाहिए, मगर ऐसा कहीं पर भी देखा नहीं जाता। इसलिए जो व्यक्ति धर्म समझ के स्नान करता है इन स्थानों पर, तो वो यहाँ लोग मूर्खता की कोटि में बता रहे हैं। नदी में स्नान, कुएं पर स्नान, बावड़ी में स्नान, ये तो लोग में करते ही हैं। फिर भी समझदारी है, सामान्य से भी स्नान करते हैं, तो इतना विवेक होना चाहिए। सीधे वहाँ डूब के नहाएंगे तो अनजाने पानी में जीवों की हिंसा होगी। समझदार लोग तो बहे होते हैं, नदी में, बावड़ी में बहे पानी भरा हुआ है, उस पानी को अपने पात्र में लेकर मोटे छन्ने से, डबल छन्ने से लेकर के छानते और छान करके स्नान करते। इसके माध्यम से शरीर की शुद्धि हो जाती है, मगर ये मत समझना स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि करने के लिए तो अपने को धर्म पीठ का अवलंबन लेना होगा, अपने
अपने को रत्नात्रय को धारण करना होगा। मध्याह्न काल में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखित भक्तियों का स्वाध्याय करते हैं और भक्तियों में इरियापद भक्ति का स्वाध्याय हम लोगों ने किया। उसमें एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है अद्य में चालतम गात्रम नेत्रे च विबलीकृते स्नातो अहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन करने से आज मुझे या मेरे शरीर पवित्रता को प्राप्त हो गया, मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया और दोनों नेत्र निर्मल पवित्र हो गए, क्योंकि मैंने धर्म तीर्थ में स्नान किया। स्नान मैंने धर्म तीर्थ में, कौन सा धर्म तीर्थ? आपके पीतराग दर्शन करने से ही एक धर्म तीर्थ में स्नान हो गया। अब यहाँ धर्म तीर्थ में स्नान करने को कहा गया है। अब धर्म तीर्थ के स्नान को या आप लोग इसको मान लोगे, ये तो ठीक नहीं। आप लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए। अब लोग अज्ञानता से पत्थरों का ढेर लगा लेते हैं और ढेर लगा के उसको ही धर्म मान लेते हैं। लोग रेत का ढेर लगाते हैं, उसकी पूजा करने लगे, ये तो गड़बड़ हो जाता है। एक बार की घटना है, बुंदेलखंड में सागर जिले में ब्याह कर रहे थे, तो एक केसरी नगर से हमारा ब्याह हुआ और सागर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ी पड़ी और पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे पत्थरों का क्या बोलते हैं, बटाइया लुड़िया क्या बोलते हैं, उनका ढेर लगा था। तो लोगों ने हमसे कहा महाराज, यहाँ पर जो भी यात्री निकलता है एक पत्थर ढूंढ के लाता है और यहाँ रखता है, यदि ऐसा नहीं करेगा तो दुर्घटना हो सकती है, कोई भी आपत्ति आ सकती है, तो क्या करना? हमने कहा तो समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, मानते नहीं हो और समय समय पर ताकते हो। क्या हो गया? अरे भाई, ये कोई एक काम करने के लिए ढेर नहीं लगाया, कोई देवी देवता नहीं, भगवान नहीं, ये तो इसलिए ढेर लगाया समझदारों ने कि कोई आएगा और पहाड़ पे चढ़ेगा, थक जाएगा तो विश्राम करने को चबूतरा बन जाए, चलो उसमें बैठ जाते हैं। कई जगह जाते हैं, पन्ना से जा रहे थे खजुराहो की तरफ, एक पेड़ देखा, पूरे पेड़ में जितनी पत्तियां हैं लगभग उतनी चिंदियां बनी। ये क्या है? ये कपड़े का पेड़ तो नहीं है भैया, भोग हुई तो वस्त्रांत जाति की कल्पक्ष होती, ये तो पेड़ ही बांटेगा। नहीं महाराज, यहाँ पर एक चिंदी बांध देते वृक्ष की डाल से और मनोकामना पूरी हो जाती है। अब यदि चिंदी बांधने से, कपड़ा बांधने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो वृक्ष का भाई विकास क्यों नहीं हुआ? वो वृक्ष भाई एक इतनी सैनिक पंचतरी क्यों नहीं बन पाया? भाई अनेक प्रकार की स्वयं में प्रतिकूलताएं नगर संसार में ऐसा होता रहता है। ये सब लोग मूढ़ताएं, और लोग मूढ़ता की हद तो कहाँ तक बता कुछ नहीं कह सकते। तो लोग हंसना नहीं। एक लड़का था, सुना है हमने, अब वो सिगरेट पीने की लत थी उसकी। क्या सुना? सिगरेट पीने की लत थी। अब सिगरेट महंगी हो गई, क्या किया जाए? तो उसने एक जगह एक पत्थर रख दिया, रंग करके किसी रंग से, और लिख लिया सिगरेट देवता।
यहाँ सिगरेट जलाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और 2-4 सिगरेट तो स्वयं से लाके रख दी, आगे लोगों लगे चाहते हैं। अब क्या था, रास्ते से लोग निकलते थे और लगा कि क्या फर्क पड़ता है, 2-5 रुपये की सिगरेट चढ़ा दो, अपना काम हो जाएगा। पता लगा सुबह से शाम तक इतनी सिगरेट आने लगी, खरीदना तो दूर, वो बेचने जाने लगा अपना। अब ऐसी देखा देखी काम चलते रहते। अब आप लोगों को स्वयं सोचना है, जो ऐसी गलतियां करते हैं वो तो दया की बात है, उनको लेकर क्या कहा जाए, उनकी चर्चा क्या की जाए, अपने को विचार करना है। यहाँ जो बताया जा रहा है, किसी लोग में अज्ञानता है, और लोग की अज्ञानता का नाम ही, अंधविश्वास का नाम ही लोग मूढ़ता है। अब पर्वत से गिर करके व्यक्ति मरता है और सोचता है स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, तो ऐसे पत्थर पर्वत से गिरने से यदि स्वर्ग मिलता तो फिर तपस्या करने की कौन सी आवश्यकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वैदिक दर्शन हो, चाहे शैव दर्शन हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सांख मतावलंबी हो, चाहे बौद्ध दर्शन वाले हो, चाहे इस्लाम को मानने वाले हो, सब यहाँ कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से साधना की जाती है, तपस्या की जाती है। यदि इन कामों को करने से ही यदि मान लो स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो बाकी करने की आवश्यकता क्या है। जितने भी दर्शन हैं अपने अपने तरीके से धर्म की मोक्ष की मीमांसा करते, व्याख्या करते, मगर सभी से पूछो, यदि ऐसा मानते हो फिर तब का विधान क्यों है, आप क्या त्याग तपस्या क्यों की जाती है, तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए पर्वत से गिरना ये कोई धर्म नहीं, अग्नि में प्रवेश करना ये कोई धर्म नहीं होता। हमेशा याद रखो, ये सब तो आत्महत्या की कोटि में आएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर तो यह जीवन मिलता है तो अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पाप का नाश हो। पाप के नाश करने से और धर्म करने से ही कल्याण हो सकता है, मगर अंधविश्वास चलते रहते। अनेक प्रकार समाचार पत्र भी आप पढ़ते हैं, टेलीविजन भी आप देखते हैं, कई बात सुनने में आती है अंधविश्वास की। अब कोरोना चल रहा है तो सोचा कि कोरोना ठीक करना है, गरम गरम चाकू आदि गरम करके, भाई कोचा आदि गरम करके दाग लगा देते। सुना होगा आप लोगों ने, ऐसी मूर्खताएं रहती है, इनसे बचना चाहिए। ये समय पास करने को चर्चा नहीं हो रही, एक पापों का नाश करने के लिए चर्चा हो रही है और पाप से बचने की चर्चा हो रही है। ऐसी लोग मूर्खता से अपने को बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे अपने को देव मूर्खता को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य महाराज, उसका भी उच्चारण करते हैं। बरोब लिप्सयासा लिप्सयासा बरोब लिप्सयासा रागद्वेष मलिनसा, रागद्वेष मलिनसा, देवता दुभाषी देवता अदुभाषी देवता मूढ़ता मुच्यते, देवता मूढ़ मुच्यते, देवता मूढ़ मुच्यते। बरोबलिप्सयासा बरोबलिप्सयासा रागद्वेष मलिनसा रागद्वेष मलिनसा
देवदादु पासी दे देवदादु पासी दे देवदा मूड मुच दे देवदा मूड मुच दे परोबलिम सन्यासा राधा देश मलिसा देवदादु पासी दे देवदा मूड मुच दे अब यहाँ पर देखिए कहते हैं आशावान लाल संसार के सुखों की आशा रखने वाला व्यक्ति बरुद उपलब्धया अनेक मनोकामना की इच्छा से मनोकामना पूर्ति की भावना से जो राग देश मलिनता देवता राग देश से मलिन जो देवता है उनको उपासी पूजता है, वह उनकी आराधना करता है। वह आराधना या देवता मूर्ता कुछ दे वह क्या है, यहाँ देवता देवी मूर्ता कही जाती है। अब अपने को सोचना है, यहाँ पर सर्वप्रथम तो ये विचार करना सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं अपने को कहीं आराधना करना ही नहीं, पूजन नमस्कार करना ही नहीं, मगर जो व्यक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानता ही नहीं किंतु वैरागी देवी देवता के लिए यहाँ को उपासना का विषय बनाता है तो ये अज्ञानता कहलाती है। जैन दर्शन की विशेषता है, यहाँ किसी का अपमान नहीं किया जाएगा, यहाँ किसी का तिरस्कार नहीं, यहाँ पर सभी मजहब सभी दर्शन सभी संप्रदाय सभी का ख्याल रखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे किसी को मन को क्षति पहुँच जाए, धक्का लग जाए, मगर यहाँ ये कहा जा रहा है आपको कहाँ आराधना करना है और कहाँ आराधना नहीं करना है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी नहीं दिया क्योंकि जैन दर्शन में व्यक्ति की आराधना की बात नहीं है। यहाँ व्यक्ति की आराधना नहीं की जाती, यहाँ गुणों की आराधना की जाती है। हमारे यहाँ जो भी आराधना होती है, हम राम भगवान की आराधना करते हैं, हम ऋषभदेव भगवान की आराधना करते हैं, हम महावीर भगवान की आराधना करते हैं, हम हनुमान भगवान की आराधना करते हैं, पर व्यक्ति की नहीं करते, गुणों की आराधना होती है। जैसे उनमें गुण प्रकट हो जाते हैं आराधना उनकी होने लगती है। आप लोग हमारी बात सुन रहे हो, अब आप लोग नीचे बैठे हो, आपकी पूजा कोई नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, मगर जैसे ही आपने भाव बनाए साधु बनने के, संसार का त्याग किया, बालों को निकाल के अलग कर दिया, कपड़ों का त्याग कर दिया, साधु जी का अंगीकार कर लिया, उस समय से ही आपकी आराधना होने लगेगी। अब आपकी आराधना ये तो कहने में आ रहा है, ये तो आदि का आधार में आरोप है, आपकी आराधना नहीं, आपके अंदर धर्म प्रकट हो गया, आपके अंदर साधुता प्रकट हो गई, आपके अंदर भगवान मस्ता प्रकट हो गई, उसकी पूजन की जाएगी, उसको नमस्कार किया जाएगा। अब बात लगे कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है, धर्मात्मा है तो धर्म है, इसलिए धर्म को देख करके धर्मात्मा की पूजन की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा न समझा जाए, यहाँ तो ये कहा जा रहा है जिसमें भगवान का लक्षण नहीं है, जो रागी द्वेषी है, जो संसार की कामना करते हैं, ऐसी स्थान पर जाकर उनकी उपासना करना एक देवता मूर्ता है। सुन रहे ना, अभी आपकी कोई पूजन करने लगा ये भी देवता मूर्ता हो गई, और जब आप साधु
बन गए तब आपकी पूजन की जाएगी, वो देवता मूर्ता नहीं होगी, वह सच्चे गुरु की आराधना होगी। यदि आप लोग समझने का प्रयास करना, ऐसा नहीं समझना यहाँ पर कोई पक्षपात हो रहा है। भगवान ने जिनको सच्चा देव के रूप में देखा है, सच्चे भगवान के रूप में देखा है, उनकी आराधना करने को, उनमें संदान करने को कहा है। जिनको गुरु के रूप में देखा, उनकी भक्ति आराधना करने को कहा है। जिन जहाँ पर भगवान की वाणी जहाँ सही रूप में प्राप्त है, उपलब्ध है, उनकी आराधना करना सच्चे शास्त्र की आराधना है। मगर व्यक्ति क्या होता है, देखा देखी काम करने लगता है। देखा देखी काम करना उचित नहीं है। एक भेड़ होती है, एक इंसान होता है। भेड़ में और इंसान में कोई फर्क समझते हैं कि नहीं समझते? बोलो अर्पण, क्या अंतर है बताओ? भेड़ में इंसान में क्या अंतर है? जल्दी बताओ। आगे कोई भी काम है, कल रक्षाबंधन का पर्व है तो कल सुबह भी विधान है। विधान है क्या नहीं बताओ? करना है कि नहीं करना? कैसे करोगे बताओ? 9 बजे आओगे तो आओ, हम आज ही कर लेंगे, कोई आए अथवा नहीं आए, 6 बजे यहाँ कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। और यदि मान लो कमेटी ने विलम्ब किया, पंडित जी ने विलम्ब किया, तो उसे हम भी चर्चा कर लेंगे। मगर विश्वास से कल का कार्यक्रम घड़ी मिलाकर चालू होना चाहिए और घड़ी मिलाकर पूरा होना चाहिए। किसी भी कंडीशन हो, 6 बजे चालू हो जाए और 10 बजे पूरा हो जाए। 10 बजे निर्माणी हो जाना चाहिए, अर्थात विसर्जन हो जाना चाहिए। ऐसा प्रयास करोगे तो सही पर्व मनाना है। खींचातानी नहीं करने का, आगे भी काम लेते। अब जो आएंगे, जो आ गए हैं, वही सौभाग्यशाली, उन्हीं में पाठ बना लेना। इंतजार किसी का नहीं करना, अपने को समय को पकड़ना है, धन को नहीं पकड़ना। समय का मतलब जानते क्या होता है? समय का मतलब आत्मा होता है। समय सार नहीं सुना ना, आत्मा, समय का नाम आत्मा होता है। जो आत्मा रूपी समय को पकड़ना चाहता है तो समय का मतलब शास्त्र भी होता है। तो शास्त्र रूपी समय को पकड़ना है, और शास्त्र रूपी समय तब प्राप्त होगा आपके लिए जब काल रूपी समय को आप ध्यान रखोगे। यदि काल रूपी समय को नहीं पकड़ पाए तो शास्त्र रूपी समय उपलब्ध नहीं होगा। सुनो आपको, जो शास्त्र रूपी समय को पकड़ लेता है फिर उसको आत्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं होता है। आप लोग प्रयास कर रहे हो, काबिल तारीफ हो, तो यहाँ पर जो कहा गया है उन बातों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। आगे क्रम प्राप्त होता है गुरु मूर्ता का, उसका उच्चारण कर लेते हैं। आगे कमेटी के लोग पात्र विषय की तैयारी कर लेंगे, तब तक इसको पढ़ते हैं। सग्रंथारंभ सग्रंथारंभ इंसाना संसारावर्त वर्तिना पाषंडीना पुरस्कारो पाषंडी मोहिना सग्रंथारंभ इंसाना संसारावर्त पाषंडीना पुरस्कारो जेयं पाषंडी मोहिना सग्रंथारंभ इंसाना संसारावर्त पाषंडीना पुरस्कारो जेयं पाषंडी मोहिना
लोक मूढ़ता, देवता मूढ़ता, इसके उपरांत क्रम प्राप्त होता है गुरु मूढ़ता का। गुरु मूढ़ता का सीधा सा अर्थ है गुरु के क्षेत्र में अज्ञानता होना। कैसा? पहले गुरु को लेकर कहा है जो पांच इंद्रिय के विषयों से आशाओं से दूर होते, जो आरंभ परिग्रह से रहित होते, जो ज्ञान तत्व में लीन होते, वह गुरु होते। ऐसा न मान करके, ऐसी जगह श्रद्धा ना करके, सो संक्रंतारंभ अर्थात परिग्रह से सहित, आरंभ से सहित, हिंसा और हिंसा से सहित, जो संसार आवर्त वर्तना संसार रूपी चक्र में जो उलझे रहते, ऐसे पाषंडी नाम पुरस्कारा पाखंडियों की वह सम्मान करना, पूजन करना, आदर करना, ए पाषंडी मोहिना, ए वह गुरु मूढ़ता जिन्हें जानना चाहिए। क्या सुना आप लोगों ने? ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुण्य से निर्माणी मिलती है। कई लोग आते तो हैं, अब 9:15 पे 9:30 पे आए, आना अच्छा है, उनसे कहना चाहता हूँ पूजन करना अच्छी बात है, अभिषेक करना अच्छी बात है, थोड़ा समय निकाल लो, आत्मकल्याण की बात हो रही। अपन दुनिया के क्षेत्र में बहुत पढ़े लिखे, कोई एम.टेक होगा, कोई एम.बी.ए होगा, कोई एम.एससी होगा, मगर यहाँ निर्माणी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो जीरो दिखाई देते हैं। ये तो मैं आत्मगौरव होना चाहिए। जिस कुल में जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, उसकी मूल्य की बात तो आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं गुरु मूढ़ता अर्थात परिग्रह आरंभ हिंसा में जो फंसे हुए संसार में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना। फिर पूछ सकते हो महाराज जी करने में क्या दिक्कत है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ आप किसको सम्मान देते हो? अभी मैं कहता हूँ आप लोग भी जानने वाले हो, आप भी ज्ञानी हो, समझदार हो और दूसरे भी समझदार हो। यदि मान लो थोड़ा तुलना करें, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ आप हमसे क्यों समझना चाहेंगे? आप सहमत नहीं महाराज, आप हमसे विशेष हो, आपको जानकारी अधिक है, इसलिए आप समझा रहे हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए कहा और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे जब विशेष को विशेष दर्जा दिया जाता है और सामान्य को सामान्य दर्जा प्राप्त होता है, तो यदि मान लो किसी को गुरु बना रहे हैं, गुरु शब्द का आप जानते हैं जो भारी होता है, किसमें भारी होता है? जो गुणों में भारी होता है, गुणों में अधिक होता है, उसको गुरु कहते हैं। अब यदि आप लोगों के पास भी परिग्रह और जो गुरु के रूप में सामने वो भी परिग्रह रखता है, उसके पास भी रुपया पैसा है, उसके पास भी सोना चांदी है, उसके पास भी घर दुकान गोदाम है, तो आप में और गुरु में क्या अंतर हो गया बताओ? यदि आप उसको गुरु मानते हो तो उसमें विशेषता क्या है, कौन सा गुण है? ये तो आपके पास भी अपार संपदा है। आजकल तो सुनते ही रहते आय कम होती है, संपत्ति ज्यादा निकलती है। ऐसा हमारे पास ही हो जाए तो क्या हमने सब कुछ त्याग कर दिया, हमारे पास होगा गड़बड़ है। जैसे शासन प्रशासन के लोग किसी के पास 10 साल में 20 लाख की कमाई हुई तो 40 लाख की संपत्ति कहाँ से आई? आय से अधिक संपत्ति कैसे निकली? ये अपराध दर्ज लगा होगा कि नहीं था भैया? उसी प्रकार जब गुरु बने हो, आपने सब कुछ त्याग कर दिया तो आपके बाद थोड़ा भी कैसे? इसलिए कहा जाता है वो ग्रस्त नहीं जिसके पास में 2 कौड़ी भी आई गए, जिसके पास 2 कौड़ी है, 2 कौड़ी नहीं, वो ग्रस्त 2 कौड़ी का नहीं। और जिस साधु के पास में 2 कौड़ी है, वह कौड़ी
यहाँ पर परिग्रह वाले को गुरु कैसे मान सकते, आरंभ करने वाले को, हिंसा क्रिया में तत्पर रहने वाले को गुरु कैसे मान सकते, संसार के कामों में चक्कर लगा रहे, इधर उधर घूम रहे, उनको गुरु कैसे मान सकते। ये तो पाखंडी छल करने वाले छली लोग हैं। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं सच्चे गुरु को पहचान करके उनकी आराधना करते हैं। यहाँ पर सच्चे गुरु के अलावा जितने भी सब पाखंडी गुरु मूर्ता के अंतर्गत आते हैं। ये सब चर्चाएं आपको बार बार चिंतन में लाना चाहिए, आपको समझना चाहिए। देखो अभी समय तो नहीं हुआ है, मगर मैं इस सब पे छोड़ सकता हूँ, आप हटोगे तो नहीं। ऐसा ना हो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि कल का यदि विधान करना है आप लोगों को गुरुओं के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है क्या नहीं बताओ। आवाज नहीं आ रही है, माइक लगवा। गुरु के प्रति श्रद्धा है, और ऐसे गुरु जिनके ऊपर पापियों ने, धर्मद्रोहियों ने एक दिन दो दिन नहीं 7 दिन तक लगातार उपसर्ग किया। एवं मनीष कुमार सुन रहे ना, ऐसे गुरु जिन्होंने अपनी अप्रत्यक्ष विद्या के माध्यम से शास्त्रों मुद्रा की रक्षा की, ऐसे विष्णु कुमार, ऐसे अकमनाचारी, ऐसे गुरुओं का भक्ति करने का पर्व अपने सामने आया है। अब आप लोग मनाना चाहते हो तो बताओ, औपचारिकता नहीं। आज हम देख रहे हैं 9:30 बजने को जा रहे हैं, हो सकता सीजन है पर्व का, दुकान वगैरह में लोग होंगे। अब आप लोगों को यदि लगे कल का पर्व मनाना, ऐसा मत समझना कि पंच कल्याण के पात्र बड़े होते हैं, विधान बड़े 10 दिन के होते हैं, उनके पात्र बड़े होते हैं। एक दिन का विधान है इसलिए कोई विशेषता नहीं। याद रखना, जो सिद्ध विधान करते हो वे तो सिद्ध बन गए, जो पंचकर्म करते हो वे तीर्थंकरी भी तर गए, मगर गुरुओं की भक्ति दिखाओगे, रक्षा बंधन जैसा पर्व मनाओगे, पूरी दुनिया मनाती है, बातल दिखाओगे, तो मैं समझता हूँ सच्चे गुरु के भक्त हो, आपके पास गुरु मूर्ता नहीं। इसलिए कल आप विधान करोगे, एक एक छंद में आपको गुरु की महिमा दिखाई देगी। कई लोगों ने मन बनाया, उन्होंने कल के विधान में प्रत्येक मुनिराज को एक श्रीफल अर्पण करने का भाव, कितने बोलो ना, एक मुनिराज को एक श्रीफल, ज्यादा नहीं चलाना, सुनो जगह नहीं है यहाँ पर। एक मुनि महाराज को बोटू सुंदर, एक मुनिराज को एक श्रीफल चढ़ाना है, और मुनिराज कितने 700 मुनिराज। अब आपको सोचना है अपने महाराज से, अपने गुरु से बड़े कोई पैसा होता है? क्या अपन अपने गुरु को जिन्होंने 7 दिन तक भयंकर उपसर्ग सहन किया, अपने वीतरागता को बनाए रखा, वीतराग की आन बान शान में भट्टा नहीं करने दिया, ऐसे मुनिराज के प्रति अपने को विचार करना चाहिए। केवल इसे इतना ही नहीं, आपको ऐसे मुनिराज पे भी गौरव होना चाहिए, और उन ग्रस्तों पे भी गौरव होना चाहिए जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ के भाग लिया। इसलिए आप लोगों को मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, कल का रक्षाबंधन का पर्व सभी को मिलकर के मनाना चाहिए। पहले मैं एक बोली में लगाता हूँ, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कल 6 बजे विधान प्रारंभ होगा तो कितने लोग आएंगे? अभी विधान जैसा माहौल दिख नहीं रहा भैया, मर्जी या कभी टाइम नहीं है, नहीं है। अच्छा आप लोग भैया
तो हाथ ऊंचा करो। एक कुर्सी वाले भैया पीछे वाला क्यों, कहाँ है, क्यों पारस क्या है, टाइम नहीं है? देखो टाइम नहीं तो कैंसिल करोगे ना। हम जितने लोग बैठे कल सबको 6 बजे अपने शुद्धि के वस्त्रों में आकर के अभिषेक करने वालों को अभिषेक करना है और विधान करने वाले को अभिषेक विधान सब करना है। हम नहीं चाहते, देखो हम श्रेष्ठता तो दिखाते, हम आपको स्पष्ट बोल रहे गुरु से कपट मृत से चोरी या निधन या बोली। कल 700 मुनिराज के सम्मान की बात है, आपने बर्बाद किया और कल देर से आए, नहीं आए तो सबके चेहरे पिछाने लगे। बात में बुरा नहीं मानना, हम तो अपने 700 मुनिराज का पक्ष करेंगे, आपका नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी आप भी बुरा नहीं मानना, कोई व्यक्ति भी यदि नहीं आया हम बुरा मान रहे हैं तो आप बुरा नहीं मानना कि महाराज जी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। सब चाहे जितने सब चाहते हैं। अब किसी को कोई बहुत जरूरी काम पता लगे, जैसे किसी को कोई बड़ी बात में कोई गमी वगैरह हो गई है, बाहर जाना है, उसको मना नहीं करें, ताकि सब लोग आ सको तो कल का विधान किया जाएगा। आपको और कुछ नहीं मांग रहे, आपका 2 घंटे का समय चाहते हैं, इतना दान करो तो 2 बार से हाथ ऊंचा करो, जल्दी से हाथ ऊंचा करो। आए बोलो एक कुर्सी वाले क्या बात नहीं आ पाओगे? हाँ भाई लोग, हाँ यदि आने की स्वीकृति दे रहे हैं तो जल्दी से, कल समय नहीं रहेगा। पंडित जी अपने कल के पात्रों का चयन जल्दी से कर लें आप। सभी को बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 नंदे सागर जी महाराज की, 105 मैडम सागर जी महाराज की। आपको सबसे पहले ये बता देना चाहूंगा कि कल जो विधान रक्षाबंधन पर 700 मुनियों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, जिसमें 700 अर्घ अर्पित होंगे, उसके लिए हमको 700 नारियल के 3 दानदाता मिल चुके हैं, 3 पुण्यार्जक, 3 लाभार्थी हमारे पास में है। मैं उनका नाम बता देना चाहूंगा। हमारे पास नजर आया था, क्लियर कर लेना, उनने काम दोनों मिलकर चलाएंगे, नहीं बाद में आपका नाम आया लिया, नाम कैसे ले लिया? नहीं 3 नहीं, हमारे पास एक स्वदेश के बच्चों का नाम आया, एक नाम, एक भूमंडल का नाम, कोई नाम किसी कोई नाम लिख लो। तीसरा एक सोनल, मतलब क्लियर बोल दिया ना, आपसे बोला उन्होंने, राजकुमार जी ने बोला था उन्होंने। खैर अभी उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें सपन कुमार जी जैन परिवार से 700 नारियल, जय कुमार जी जैन के परिवार से 700 नारियल और जिनांसी सिद्धांसी स्वदेश जैन के परिवार से 700 नारियल की बात, श्रीफल की बात आई है। अगर इसमें किसी प्रकार का भी कोई करेक्शन करना हो, सुधार करना हो, परिवार के लोग बैठे हुए अपनी भावना बता दें। जैसा राजकुमार जी जैन ने व्हाट्सएप पर डाला था, उसके आधार पर ये बात हो रही है और पहले भी ये नाम आए थे। यदि कुछ भी प्रकार का परिवर्तन हो परिवार चाहता है तो कमेटी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। और यदि जो भी और भी लोग यदि श्रीफल भेंट करना चाहते हैं तो श्रीफल की या तो राशि 11,000 रुपए के वो 700 नारियल होते हैं, 11,000 की राशि कमेटी को दे देगी, कमेटी उस तरीके की व्यवस्था श्रीफल की कर देगी। और दूसरा एक और है, इसमें 3 परिवार से कोई स्वदेश से तो बात हो चुकी है मेरी, और इन दोनों परिवार में यदि किसी प्रकार की बात हो तो सूचित कर दें। इसके अलावा और कोई भी यदि जिनके भाव बनते हैं कि हमको 100 नारियल दें, 100 श्रीफल भेंट कर रहे हैं, 200, 500, 700, वे भी अपना नाम कमेटी के पास में लिखा सकते हैं। उनकी भावनाओं के साथ में उतने अर्घ हो जाएंगे। 7 लोग मिलकर 700 हो सकते हैं, 2 लोग मिलकर 700 हो सकते हैं। कल समय खराब ना हो, क्योंकि सुबह 6 बजे से इस कार्यक्रम को शुरू करना है। संगीतकार को बुला लिया गया है कि विधान बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मुनि श्री के सानिध्य में होना है। ये हमारा सौभाग्य है। हम देखते हैं कि चतुर्मास जब भी शुरू होता है तो ऐसा लगता है ये तीर्थ क्षेत्र बन गया है और हर कार्यक्रम इतनी भव्यता से बढ़ रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी विशुद्धि, सब कुछ बढ़ते चले जा
श्रीफल के लिए वो तो जल्दी अपने नाम लिखा दे, कपिल भैया या संजय भैया नाम लिख लें उनके। दूसरा, जो लोग द्रव्य भी देना चाहते होंगे, तो मैं सोचता हूँ द्रव्य भी कितनी द्रव्य देना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा हमारे पास पुण्यार्जक है जो पूरी विधान के लिए द्रव्य देना चाहता है, तो उसका तो बहुत ज्यादा स्वागत और सम्मान है। ऐसा कोई परिवार, पुरुषों की उपस्थिति कम है, महिलाएं अपने घर के लोगों को प्रेरित कर सकती हैं, कोई और नहीं तो फिर देखिए मुख्य जो बात है यहीं पर इसी तल के ऊपर पर विधान होना है। गंधकुटी यहीं पर होगी। मंदिर जी से सुबह 6 बजे के पूर्व श्री जी यहाँ पर ला लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। तो शांति धारा की भी बोली हम सोचते हैं समय बच जाए, 6 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए, इस वजह से शांति धारा की भी बोली हमें करनी है। पंकज भैया हमारे बीच में, ब्रह्मचारी भैया पंकज जी आज सुबह सोचिए कितनी दूर से चलकर आए हुए हैं। कल शाम को आपका फोन आया था कि मैं किस ट्रेन से आ जाऊं, और शायद वो ट्रेन भी रीवा इतवारी कैंसिल हो गई थी और बस से इन्हें आना पड़ा। जबलपुर में थे उस समय पर। हम उनका सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं, कमेटी उनका स्वागत करती है। स्वागत में जोरदार तालियों से एक बार उसका सम्मान करें। शांति धारा की बोली कहां से शुरू की जाए? इंद्रों की, पहले इंद्र की बोली प्रारंभ की जाए। पंडित जी लीजिए। जाना नहीं है, समय नहीं हुआ। बढ़िया। बोलो देवादिदेव चिंतामणि उपासना भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। माती गर्भ में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। यह पंक्तियां कहती हैं कि आपने छेड़ाला पढ़ी होगी। उस छेड़ाला में कहा है कि माँ के गर्भ के दुख अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे। जो माँ के गर्भ में बालक रहता है वो ये जानता है कि कितने दुख उसने उस गर्भ में झेले होंगे। औंधा लटका हुआ होगा, गंदगी में पड़े रहते हैं, अंधेरी कोठरी में पड़े रहते हैं, हिलन चलन की व्यवस्था भी नहीं रहती। इसके बाद में भी उसमें पड़े रहते हैं और वहां पर भावना बातें हैं। क्या भावना बातें हैं कि हे भगवान, इस गंदगी में से निकल जाऊं, मैं इस काल कोठरी में से निकल जाऊं, तो मैं सिर्फ एक काम करूंगा। वो क्या करूंगा? माँ के गर्भ में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। हे भगवान, जैसे ही जन्म होगा तो एक ही काम करूंगा, मात्र मैं तेरा नाम जपता रहूंगा। जब तक मेरी सांस चलेगी, अंतिम सांस तक मैं नमोकार मंत्र जपता रहूंगा और पंच परमेश्वर को याद करता रहूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं धीरे धीरे करता। लेकिन आज ऐसा अवसर हमारे बीच में आया है, बड़ा सौभाग्य का, कि परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर महाराज जी का हमारे लिए सानिध्य मिला है। आचार्य महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि साक्षात आज पंचम काल में भगवान कहें, तीर्थंकर कहें तो भी उनके लिए उपमा कम है। ऐसे आचार्य महाराज का आशीर्वाद इस बालाघाट के लिए प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा कि कल का विधान जो होना है, जिन्होंने धर्म
हम दान के माध्यम से इन चीजों से जुड़कर अपना पुण्य बंद कर सकते हैं और पाप को हल्का कर सकते हैं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो कल सौदामिंद्र बनकर इस विधान में सर्वप्रथम भगवान को लाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इसके बाद सबसे पहली पंक्ति में यहाँ पर खड़े होकर भगवान की अर्चना करेंगे रक्षाबंधन विधान के माध्यम से। मैं सौदामिनी की रुद्री की बोली के लिए कहाँ से प्रारंभ करूँ? शीघ्र हमारे पास समय कम है, लेट मैं भी हो गया, इसलिए क्षमा चाहूंगा सबसे। क्या करें, गाड़ी कैंसिल हो गई, बस से आना पड़ा, धीरे धीरे आई, कोई बात नहीं। चलिए सौदामिनी के लिए कहाँ से बोली प्रारंभ करूं मैं? श्रीमान अशोक जी जैन एवं मयंक जी जैन, जिन्होंने 5000 रुपए द्रव्य भंडार में दिए, जोरदार ताली बजाकर दान पूर्ण करेंगे। हम उन्हें पूरे आदर के साथ बुला रहे हैं। और 1100 रुपए श्री मयंक भैया ने दिए हैं, वो भी आए और आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं सौदामिनी के लिए बोली कहाँ से प्रारंभ करूं? शीघ्र अपने भाव प्रदर्शित करें। सौदामिनी के लिए कहां से बोली प्रारंभ करूं? क्योंकि समय का अभाव है, कल भी समय का अभाव रहेगा, इतने आदमी चढ़ेंगे। शीघ्र यदि आपकी भावना होगी तो कल का विधान होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। सौदामिनी के लिए कहां से बोली प्रारंभ करूं? कुछ तो बोलो। विधान के लिए, सौदामिनी के लिए कहां से बोली प्रारंभ करें? कोई भी राशि से प्रारंभ कर दो, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ राशि रखी नहीं, आपकी मर्जी, आप तो 1100 रुपये से प्रारंभ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 21 रुपया, बहुत अच्छी ताली बजा दो। आना तो रखते हैं 21 रुपया सौदामिनी के लिए, 21 रुपया। मैं भी विचार करूंगा 10 लक्ष्य में क्या करना है। 21 21 1, 21 21 2, 21 21 2.5। शीघ्र बोलो मेरे प्यारे भाई। ये समय बड़ा कर जाए, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, राजा सेना लेकर घूमे गली गली मेरे भाई, नहीं चले कोई चतुराई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। सौदामिनी के लिए 21 रुपया है। और दूसरी भाभी बोल रही है कुछ? हाँ, इंद्र नहीं, अभी नहीं कर रहे, देख लीजिए फिर बोली ना लगा कर ऐसे विधान कर लो जिसको जो देना हो दे। हाँ जी, हाँ, कल सुबह 6 बजे से आना, सब लोग आ जाएंगे, क्या कल ही बना लें? ठीक है, ऐसा कर लें, ऐसा कर 51 से 51 रुपये दो। अब थोड़ा सा मान रहा है, एक सामान्य राशि को कम से कम 51 से 51 रुपया, 51 से 51 2, 51 से 51 2.5 और 51 से 51 रुपया 2.5 और किसी की भावना सौदामिनी बनने के लिए 51 से 51 रुपया 2.5 51 से 51 रुपया 2.5 और किसी की भावना 51 से 51 रुपया 2.5 सौदामिनी के लिए। सौदामिनी समय नहीं है, सौदामिनी क्या कहलाती है, इसके बारे में महाराज बताएंगे आपको कि सौदामिनी का क्या महत्व होता है। सौदामिनी के लिए 51 से 51 रुपया 51 से 51 2, 51 से 51 2.5 और 51 से 51 रुपया 3। नाम बोलो भाई सबका। श्रीमान अंकुर जी, अरुण कुमार जी जैन, बालाघाट वालों ने भूमि प्राप्त की है। जोरदार ताली बजाकर काम करें। ईशान के लिए
ऐसा सोचता हूँ कि 2100 रुपए के 4 इंद्र और मिल जाए तो अपन बोलिए एक बार 2100 4 नाम दे दें। यज्ञ नायक बनाना चाहते हैं तो 4 नाम हमारे पास में आ जाते हैं। संदीप जैन गिट्टी वाला जिला बटेरा रोड। दूसरे संजय जैन ट्रैक्टर्स। और 2 नाम हमारे पास में आ जाए तो हमारा अनिल कुमार जी जैन LIC वाले। अब बस एक और बच्चा है, समय चला जाएगा उसके बाद में आगे दीपक कुमार जी महावीर फर्नीचर। ये हमारे 5 इंद्र सबसे पहले सुबह 5:30 बजे यहाँ पर आ जाएं और 6 बजे के पहले तक श्री जी यहाँ पर आ जाएंगे। 5 और एक सौदर इंद्र अरुण कुमार अंकुर कुमार जी जैन हो गए। दूसरे कुबेर भी बना। एक कुबेर के लिए भी महाराज जी का बात आई है। और किसी की भावना हो 2100 कोई ज्यादा नहीं होती। 2100 रुपए 6 बजे इंतजार नहीं करें किसी का, मात्रा को कौन सी जाना। रविंद्र जयंती जैन कुबेर इंद्र के लिए रविंद्र कुमार जी जैन जोरदार तालियों से 6 इंद्र की स्वागत किया जाए। ये कार्य शांतिदार कल कर लेट होगा तो हम नहीं करेंगे। पंडित जी आप बताओ। सुबह भैया जी का भी कहते हैं सुबह। हम समय का ध्यान रखना, 10 में छोड़ना कुछ भी नहीं करना। सुबह भैया जी पंकज भैया जी ब्रह्मचारी पंकज जी भैया पंडित जी हमारे एवं सबने निर्णय लिया है कि शांति धारा सुबह लगाएंगे इसकी बोली। तो उस समय लोग भी होंगे, भाव भी होंगे, रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। इंतजार पात्रों का भी नहीं करना है। इंतजार पात्रों का भी नहीं, सब पात्र जो आज 6 हो गए हैं इनकी सबसे पहले ड्यूटी बनती है। तो आएंगे ना वो तो। सुनिए, महाराज जी का जैसा आदेश है, सुबह ठीक 6 बजे यहाँ पर मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी और इसके बाद में इंद्रों की यहाँ पर इंद्र प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। जो मुख्य पात्र बने हुए हैं उनको सबसे पहले आना 6 बजे जरूरी है। ना धोकर शीघ्र धोती दुपट्टा पहनकर वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आते रहना, पूजा मानो, लास्ट में जाना शांति धारा है। शांति विसर्जन पाठ हो जाता भी आ सकते हो। ऐसा मत सोचना कि आने नहीं, घर पे बैठे रहो। आना है सबको। शुरू से आओगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा, पूरे अर्घ चढ़ाने को मिलेगा, पूरा विधान सुनने का अवसर मिलेगा। इनको सामान्य इंद्र बनना 11 रुपया करवा दो। हाँ, जिनको सामान्य इंद्र बनना है वो अपने नाम यहाँ पर कमेटी वाले भैया को लगवा सकते हैं। उसकी राशि मात्र 1111 रुपए की रखी गई है। और आपको ज्यादा देना हो तो अपने भाव बना लेना। मंदिर के लिए ही जा रहा है, अपने भाव अच्छे से बना लेना। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत गोंडो। हे जिनवाणी देव बजों अरिहंत को गुरु सेवा निर्धन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का खंड। ओम ह्रीं श्री जन्मुख सरस्वती नमः। अनर्थ प्राप्त है
योगी योगिता की आगम वशन ओम रूम शताचार्य श्री विद्यासागर प्रेंद्राय परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर प्रेंद्राय उनके पावन चरणों में जल भला दिया गंभीर पाप दे। श्रीमान अरुण कुमार जी जैन बुढ़ारवाल